कैबिनेट मीटिंग में किसानों को लेकर लिया गया एक बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई। गेहूं में 150, जौ में 130, चने में 210 और सरसों में 300 रुपए का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी 3% बढ़ाया गया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता। कल नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकूला में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में फैसला लिया गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी पहुंचे राजभवन। राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। पंचकूला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी की बनने जा रही है सरकार। जीत के लिए जनता का आभार। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। शेर कश्मीर सेंटर श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर की डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नौशेरा सीट से विधायक चुने गए हैं सुरिंदर कुमार चौधरी। सकीना ईटू ने भी ली मंत्री पद की शपथ। विधान परिषद की सदस्य रही हैं सकीना। डीएचपुरा सीट से जीती हैं विधानसभा चुनाव। उमर अब्दुल्ला सरकार में जावेद राणा ने ली मंत्री पद की शपथ। तीसरी बार विधायक चुने गए हैं जावेद। मेंढर सीट से विधायक हैं जावेद अहमद। जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सतीश शर्मा छंब सीट से चुने गए विधायक। उमर अब्दुल्ला की शपथ लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल बोले, मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, जनता जानना चाहती है मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। मुंबई के एमसीए लाउंज में महायुति गठबंधन ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के जरिए एनडीए सरकार और महायुति सरकार के कामकाजों की तुलना की गई। महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा महायुति सरकार एक कामकाजी सरकार है। जनता के बीच भ्रम फैलाने वालों को जवाब देने के लिए जारी किया गया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल हुए। अजित पवार की मौजूदगी में ज्वाइन की एनसीपी। शाम 6 बजे होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, बोले बीजेपी की ज्यादातर सीटें तय हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम विकसित भारत को लेकर चुनाव लड़े, कांग्रेस झूठ फैलाती है। प्रकाश जावड़ेकर ने ईवीएम पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से मांग की महाराष्ट्र में चुनाव के दूसरे दिन कराई जाए मतगणना। कहा इससे नहीं होगी गड़बड़ी और ना उठेंगे सवाल। झारखंड में एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं बीजेपी 69 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आजसू 9, जेडीयू 2 और चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के जगह जगह पोस्टर्स। मलयालम भाषा में प्रियंका के पोस्टर में दिखा समर्थन। वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका। सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कहा अधिकारियों ने छुड़वाया नीतीश का भाषण देना। बंद कमरे में कर दी जाती है करोड़ों की योजनाएं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने ठोकी ताल। तरारी सीट से रिटायर्ड जनरल एसके सिंह का बयान, उन्होंने जन स्वराज का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार का फैसला। बिजली मीटर के लिए एनओसी की नहीं पड़ेगी अब जरूरत। 15 दिनों में मिलेगा बिजली कनेक्शन। त्योहारों को लेकर एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई। बेरोजगारी और नशे के खिलाफ कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सचिन पायलट। प्रदर्शन में भारत भर से आए हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। लखनऊ के केजीएमयू में सीपी एक्ट की मांग और कोलकाता कांड को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रदर्शन। पराली के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।
पटना में डबल मर्डर से फैली सनसनी। फ्लैट में दंपति के खून से लथपथ मिले शव। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। दोनों के सर पर गंभीर चोट, जांच जारी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में खाने में यूरिन मिलाने वाला घरेलू मेड रीना को गिरफ्तार कर लिया गया। घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई करतूत। परिवार वालों की तबीयत बिगड़ने पर जांच की गई। मेरठ में लगे मेले के आकर्षण का केंद्र बना अनमोल नाम का एक भैंसा। अनमोल की कीमत 23 करोड़ रुपए बताई गई। यूपी के पीलीभीत में गिरिराज इंडस्ट्रीज पर प्रशासन की छापेमारी। छापेमारी में बरामद हुई नकली सीमेंट की 1200 बोरियां। सैंपल लेकर अवैध सीमेंट फैक्ट्री को सीज किया गया। नामी कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट का चल रहा था कारोबार। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। 10 से ज्यादा लोगों का सीवान के सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस ने जब्त किया करीब 75 लाख रुपए का नकली जीरा और सौंफ। रंग चढ़ाकर पैक की जा रही थी नकली सौंफ। जयपुर में पुलिस ने घी के गोदाम में छापेमारी की। करीब 1000 लीटर नकली घी बरामद किया गया। नकली घी की बिक्री में इस्तेमाल किए जाने वाले रैपर और डिब्बे जब्त किए गए। खाद्य विभाग की टीम जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड। सड़क पर आया पहाड़ से मलबा। तिरुमाला रोड पर जेसीबी से हटाया गया है मलबा। बेंगलुरु में बारिश की वजह से केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में भरा पानी। सोसाइटी के लोगों को ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। एससीओ की मीटिंग में बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला। कहा, बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है। 3 बुराइयां, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचा जाए।